क्या हुआ? वाह, यह मेरे उपन्यास में नहीं लिखा है। बिल्कुल बर्बादी है। महोदया, पता चला कल रात आपके मेहमानों के मेनू शेन साहब ने बदल दिया। अच्छा, तो यह शेन वाला था जिसने मेरे ऑर्डर किए मानहानिपूर्ण भोज को खीरे की चटनी में बदल दिया। मैंने सोचा कि मेहमान क्यों मुड़कर चले गए और उसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिया। शेन मिंगजियो, जब से मैंने सीईओ की भूमिका संभाली है, तुम हर जगह विरोध कर रहे हो। मेरी इंटरनेट केबल काट दी, मेरे धन वृक्ष को सुखा दिया। इतने घिनौने तरीके तुम इस्तेमाल कर सकते हो। अब और भी ज्यादा मेरे ग्राहकों को चुराने की हिम्मत। बहुत ज्यादा न बोलो। तांगजिंगजे, तुमने पहले नियम तोड़े। किसने मेरे लक्ष्मी जी की मूर्ति को अल्ट्रामैन से बदल दिया और मेरी सुनहरी मछलियों को सूप बना दिया। यह तरीका तुमने भी अच्छा इस्तेमाल किया है। चुप रहो। हाथ भी उठाने की हिम्मत। छोड़ो मुझे, आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम कमीने हो, कोई मुझे न रोके। छोड़ो, यह औरत आज मरकर रहेगी। लड़ाई शुरू? अच्छा है। आप छोड़ो, एक मिनट। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। किससे डरती हो? आओ, मार डालूंगी। महोदया, बस करो, अरे विचार आया। मैरी सू गिरने वाली थी। कुबेजन ने मजबूत हाथ बढ़ाया और उसे गले लगा लिया। दोनों गहरी नजरों से देख रहे थे। होने वाला था चुंबन। छूना मत, गंदे बदमाश। माफ करना। माफी से क्या होगा? यह मेरा 6 महीने का लिखा उपन्यास है। मैं तुम्हें श्राप दूंगी। एक और पागल हो गया। यह कहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई? क्या देख रही हो? अंधी हो गई हो? क्या पीछे बर्तन धोने के लिए नहीं देख रहे? तुम कौन होते हो मुझे हुक्म देने वाले? नीच वेटर खुद को महोदया कहती है। क्या सच में सोचती हो कि तुम अमीर घराने की बेटी हो? बहस करोगी तो तनख्वाह काट लूंगा। जल्दी करो। छोड़ो मुझे। उस लड़की को छोड़ दो। शेन मिंगजियो, मेरे साथ आओ। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। शेन मिंगजियो, मुझे छोड़ दो। क्या हुआ? क्यों इतनी ठंड? मुझे कैसे पता? तांग परिवार की बड़ी बेटी अब वेट्रेस बन गई है। हा हा हा। तुम्हारी वजह से। मैं इस भयानक जगह पर कैसे आ गई? रुको। अरे बाप रे, यह क्या हो रहा है? यह सफाई वाली आंटी नहीं है। उसके शरीर पर चमक दमक क्यों है? कोई हुआ? क्या तुमने हमें यहाँ भेजा? हाँ, अब तुम मेरे उपन्यास हाउ मेन जुचोंग के कूलफेस्ट डोमिनेटिंग बॉस की क्रूर प्रेम कहानी के नायक नायिका हो। क्या मैं उपन्यास में आ गई? हाँ, तुम टाइम ट्रेवल कर चुके हो। तुम हैचिंग के व्यापारिक साम्राज्य के सर्वोच्च द्वितीय पीढ़ी के उत्तराधिकारी हो। तुम्हारी संपत्ति पृथ्वी को 100 करोड़ बार घेर सकती है। जब तुम भौं चढ़ाते हो, 3 मीटर के दायरे में हिमयुग छा जाता है। इसलिए तुम्हें अभी लगा मैं इतना शक्तिशाली हूं?
हाँ, और मैम, गरीब सफेद फूल होटल की वेट्रेस। लेकिन तुम्हारी सुंदरता से सभी डोमिनेटिंग बॉस तुम पर फिदा हो जाएंगे। मुझे इन किरदारों की चमक नहीं चाहिए। मुझे वापस भेजो। मैं एक पल भी वेट्रेस नहीं बनना चाहती। तुम वापस जाना चाहती हो? मेरा उपन्यास आधा लिखा है और तुमने इसे बर्बाद कर दिया। तुम्हें मेरी कहानी पूरी करनी होगी। नहीं तो वापस नहीं जा सकते। कहानी पूरी करना मतलब? डोमिनेटिंग बॉस कहानी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वह है नायक नायिका का मीठा प्यार। जैसे कि अभी गुबेई चेन को सुमाली से पहली नजर में प्यार हो जाना चाहिए। वॉल स्लैम, जबरदस्ती किस। क्या? बस वापस जाने के लिए मेरी पहली चुंबन की कुर्बानी क्या है? जी जान लगा दो। शेन, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, तुरंत मेरे साथ चलो। बॉस वेट्रेस को चूमने वाला सीन। मदद मांगनी है तो मदद मांगने का अंदाज होना चाहिए। टैंग, नौकरानी। ठीक है शेन डिप्टी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे चूम लो। इस उपन्यास में मैं एक चाबुक दूसरी पीढ़ी का हूं। तुम्हारे पापा की कंपनी में कर्मचारी बनने से कहीं ज्यादा आरामदायक। मैंने हुआ चिंतेक में 8 साल कड़ी मेहनत की। मैं डिप्टी बनने वाला था, लेकिन तुम्हारी वजह से चुपकर आई इस बड़ी बेटी ने सब बिगाड़ दिया। तो क्या हुआ? लेकिन मुझे कोई हुआ का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसने मेरे एक रात में अमीर बनने के सपने को पूरा किया। मुझे लगता है अभी सब ठीक है। कहानी समाप्त। चलो। शेन, तुम्हें पछताना नहीं चाहिए। एक सुधार। अब मैं गु परिवार का बड़ा बेटा हूं। चाबुक दूसरी पीढ़ी। ओह, यह बड़ा बेटा जो कहता है वो करता है, कभी पछतावा नहीं। कोई धोखा दे रहा है, अब क्या करें? जो भी कहानी के खिलाफ जाता है उसे सजा मिलेगी। अरे बाप रे, इतना बड़ा खेल। सावधान। रुको, इस कमबख्त बीजीएम को बंद करो। बधाई हो नायक नायिका, 3% प्रगति पूरी। गाल पर एक चुंबन 3% बढ़ाता है, अगर होंठ होंठ पर हो तो क्या उड़ नहीं जाएंगे? टैंग जिंगचे, तुम क्या करना चाहती हो? शेन, हिलना मत, मुझे तुम्हारे होंठ चूमने दो, बस एक बार। नहीं, मेरा पहला चुंबन छीनने की कोशिश मत करो। तुम हो। आओ बेचैन भैया। रुयान बहन। जैसे रुयान, आकाश ने उसे लिव रुयान नहीं बनाया। चाय की राह हमेशा के लिए अंधेरी रहती। अरे अभी देखा, यहाँ कोई और भी है। मेरा यह छोटा मूर्ख कितना बेवकूफ। वेट्रेस दीदी, बेचैन भैया के सम्मान में तुम नाराज नहीं होगी ना? शेन, लार टपकाना बंद करो। यह ग्रीन टी की देवी लियू रुयान है, सभी मैरी सू उपन्यासों की सुपर विलन। उसकी चाल में मत आना। कौन सी विलन? यह मेरी प्यारी बहन है। बेचैन भैया, वो अंकल घर पर आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, गुबी चैन, जो हाइजिंग में तूफान ला सकता है। बस अपने बॉस डैडी की वजह से मुझे उसकी अच्छी सेवा करनी है। ठीक है, हम अभी वापस चलते हैं। हाँ, बीचेन भैया और मैम, जाओ, बर्तन धोते रहो। सुनो, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम्हारी वजह से स्क्रिप्ट नहीं फॉलो करने से हम लटकते हुए लाइट से मते मते बचे हैं। अगर तुम मुझे वापस नहीं ले जाते तो देख लेना।
तुम वापस जा सकती हो, लेकिन ओह टैंग बड़ी बहन, तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन मेरी नौकरानी बनो। शेन, मैं अभी अस्थायी रूप से नीचे हूँ। मत सोचो कि अभी तुम युवराज हो तो मुझे दबा सकते हो। तुम्हारी भूमिका में एडजस्ट होने की स्पीड तो अच्छी है। इतनी जल्दी मैरी सू कोट्स याद हो गए। शेन मिंगजुए, बीचेन भैया को अंकल वापस आ गए हैं। पापा, जू ये अभी भी खूबसूरत है। कोई हुआ को जरूर कोई इरादा है। लीड के पापा का मॉडल रियल वर्ल्ड के एक्टर से बनाया गया है। तो क्या मेरे पापा का स्टाइल तुम्हारे चेयरमैन पापा से ज्यादा कूल है ना? हटो। सुना है तुमने क्लाउड टॉप होटल में एक वेट्रेस को देखा और उसे घर ले आए। लड़कियों के पीछे भागना बंद करो। रुयान के साथ अच्छे से रहो और रुयान के साथ खुश रहो। वो अंकल गुस्सा ना करें। रुयान अच्छी नहीं है। बीचन भैया को बांध नहीं पाई, इसलिए उन्होंने किसी और को प्यार कर लिया। देखो, सिर्फ रुयान ही तुम्हारी इस बदतमीजी को बर्दाश्त किया जा सकता है। पापा, ये तो बेबुनियाद इल्जाम है। तुम क्या कर रहे हो? मैंने देखा कि वह ताकतवर और मजबूत है, जैसे ली कोई फिर से जन्म ले आया हो और काम भी कर सकती है, इसलिए मैंने उसे घर में नौकरानी रख लिया। नौकरानी? हाँ। अरे बाप रे, ये बूढ़ा मुझे अजीब नजरों से क्यों देख रहा है? क्या चल रहा है? ये सस्ता बाप तांग को ऐसे देख रहा है जैसे आंखों से धागे निकाल रहा हो। अगर ऐसे ही देखता रहा तो मेरी अचल संपत्ति भी चलने लगेगी। नहीं चलेगा। अरे पापा, खाने का वक्त हो गया है, पहले खाना खा लेते हैं। खाना बना लो। मैं? ठीक है, तुमने ये कहा है। पछताना मत। हटो। तुम लोग थोड़ा इंतजार करो, अभी तैयार हो जाएगा। खाओ। मैं बुरा हाल है। भूल गया कि तांग की किताब में आने से पहले एक नाजुक राजकुमारी थी जिसने कभी चूल्हा चौका नहीं देखा। उसका खाना बनाना और जहर देना एक ही बात है। युवराज, मैरी तुम्हें खिलाएगी। बहुत स्वादिष्ट है ये स्वाद, ये महक मुझे उन दिनों की याद दिला दी जब मैंने शून्य से शुरुआत की थी और संघर्ष किया था। मुझे बहुत समय हो गया इतना स्वादिष्ट खाना खाए हुए। क्या चल रहा है? ये मैरीसू का ताकतवर आभा मंडल है। कोई भी अरबती बॉस उसे एक बार देखेगा तो बिना रुके उससे प्यार कर बैठेगा। बॉस की नजरों में मिस मैरीसू जो भी करे वो परफेक्ट है। इतना अजीबोगरीब। मेरे पापा कहाँ हैं? मैरी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या? ये बूढ़ा बच्चा हालांकि दिखने में अच्छा है, लेकिन कहानी बहुत ही अजीब है। मैं विरोध करता हूँ। अंकल रू, ये सुमाली सिर्फ परिवार की संपत्ति के पीछे ही है। तुम उसके झांसे में मत आना। अगर यह बूढ़ा सुमाली से शादी कर लेगा तो मैंने गुबीचन के पास रुयान, मेरी भोली और सीधी है।
तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, बिल्कुल। मेरी नजरों पर भी शक रही हो? गो अंकल, मैं बाहर जाओ, मैं तुम्हें अभी नहीं देखना चाहता। पापा, तुम और टैंग सुमाली साथ में फिट नहीं हो। वह तुम्हारी बेटी की उम्र की है। चाहे तुम उसे सोने का पहाड़ भी दे दो, वह मानने वाली नहीं। एना, माली। हाँ, गु साहब, असल में मेरी, किसी से प्यार करने का सबसे आसान तरीका है पैसे से प्यार करना। सीधे पैसे देना 1000 बातों से बेहतर है। बस मेरे साथ रहो। मेरा महल, जहाज, हवाई जहाज और अरबों की दौलत सब तुम्हारी। मेरी, क्या तुम मेरे साथ बाकी जिंदगी बिताना चाहोगी? दरअसल उम्र सिर्फ एक नंबर है। मैं कहानी से भटक गए। चेतावनी, चेतावनी। चाहती। सावधान। टैंग जिंगचे, तुम मत भूलना, हम किताब से आए हैं। यहां एक कहानी है। अगर तुमने उसे हाँ कह दिया तो क्यों आई हुआ तुम्हें छोड़ेगी नहीं। अरे बाप रे, इतना बड़ा खेल। सावधान। मैं बिल्कुल नहीं भूली। लेकिन कहानी में जाने से पहले मुझे मेरी सूचमक का फायदा उठाकर इस बूढ़े से खूब पैसे लेने हैं। फिर तुम मेरे हाथ की कठपुतली बन जाओगे ताकि तुम अपने बड़े बेटे होने का घमंड न दिखा सको। तुम हटो। मेरी, ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ, गु साहब। शुक्र है गु बेटे ने मेरी रक्षा की। पापा, संभल जाओ, तुम दोनों साथ में फिट नहीं हो। ठीक है, डर गई थी ना? जल्दी आराम करो, मैं चलता हूं, कल मिलते हैं। हाँ। अरे, एक घर। मिस, आरामदायक। बहुत अच्छा। तुम्हारी यह अमीर बनने की चाहत देखो, कितनी फिजूल खर्ची है। अरे, कोई चारा नहीं। मैं तो जन्म से ही अमीर हूँ। गरीब होना तो मुश्किल ही है। ठीक है मिस। तुम क्या कर रही हो? टैंग जिंगचे, क्या तुम पागल हो गई हो? अरे, तनाव मत लो शेन। आगे से हम एक दूसरे को नाम से बुलाएंगे। मैं तुम्हें यंग मास्टर कहूंगी। मम्मी। छे, सपने देखना बंद करो। मम्मी से ऐसे कैसे बात करते हो? बेटा, तुम चिंता मत करो, आगे से मैं तुम पर खूब पैसे खर्च करूंगी। मैडम, आपको कौन सी पसंद है? यह सुंदर है, इसे लाओगू को दिखाओ। मैं गु अंकल, उस दिन रुयान बहुत जल्दबाजी में थी। गलत बात कह दी, आपको नाराज कर दिया। रुयान माफी मांगती है। यह रुयान ने खुद चाय बनाई है। पहले रख दो, तुम बाहर जाओ, मुझे काम करना है। जी, गु अंकल। बीजेन भैया, क्या तुम अभी भी गु अंकल और वेटर की बात पर नाराज हो? नहीं। मुझे लगता है कि तंग सुमाली का दिमाग नारियल है, अंदर सिर्फ पानी भरा है। बीचेन भैया,
गुस्सा मत करो, लो फल खाओ। गु अंकल, यह वेडिंग ड्रेस सुंदर है। मेरी गु अंकल, तुम्हें क्या हुआ? मेरी मैं क्या हुआ? क्या मेरी सु का प्रभाव खत्म हो गया? बीचन भैया, तुम चिंता मत करो, गु अंकल को अपने फैसले पर पछतावा होगा। चेतावनी, चेतावनी, महत्वपूर्ण कहानी से विचलन अगर सुमाली और गुयांजन के बीच संबंध बन जाते हैं, पूरी उपन्यास दुनिया ढह जाएगी। क्या टैंग सिंह पागल हो गया है? वह मेरे पापा के साथ क्यों? नहीं, जरूर कुछ गड़बड़ है। बीचन भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? रुयान के साथ थोड़ा और समय बिताओ ना, प्लीज। बीचन भैया, छोड़ दो। तुम मत आना। कोई है, कोई आओ। मेरी माफ करना, मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरी मुझे दवा दी गई है, तुम मुझे फूलदान से मारो। आ गु अंकल, गु अंकल, गु अंकल। टैंग जिंगचे, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन गुस्सा को चोट लगी है। चलो उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले चलते हैं। फिक्र मत करो, डॉक्टर ने कहा है कि पापा को सिर्फ हल्का ब्रेन कंकशन है, कुछ दिनों में होश में आ जाएंगे। और सुनो, तुम और मेरे पापा। तुम गलत मत सोचो। गुस्सा ने बेहोश होने से पहले कहा था कि उन्हें दवा दी गई थी। दवा दी गई? हाँ, जब मैं उन्हें ढूंढने गया तो मैंने देखा ल्यूरुयान उनके स्टडी रूम से बाहर आ रही थी। तुम्हें नहीं लगता कि यह उसने किया होगा? ल्यूयान बहन ऐसा कैसे कर सकती है? वह मुझे पसंद करती है, अगर दवा देनी होती तो मुझे देती। शेन, अभी किस बात का समय है? बीचन भैया, गु अंकल कैसे हैं? मैंने नौकरों से सुना कि जब गु अंकल स्टडी रूम से बाहर आए, उनका सिर फटा हुआ था, मैं डर गई थी। ल्यूरुयान, यहाँ झूठी सहानुभूति मत दिखाओ। जब मैं गुस्सा को ढूंढने गई तो मैंने तुम्हें स्टडी रूम से बाहर आते देखा। क्या हुआ था? तुम हमसे ज्यादा जानती हो। माली जी, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। रुयान को बीचन भैया पसंद है। वह गु अंकल को दवा क्यों देगी? शेन, मैंने दवा के बारे में कुछ नहीं कहा था। मुझे पता है, यही वह है। रुयान बहन ऐसा कैसे कर सकती है? सुमाली, रुयान बहन इतनी अच्छी है, रास्ते में चींटी देखकर भी वह दूर से ही निकल जाती है, वह मेरे पापा के साथ। ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकती है? शेन, तुम्हारा जन्म होते समय तुम्हारी बुद्धि रीना के साथ काट दी गई थी क्या? ल्यूरुयान जो कुछ कहती है, तुम उस पर विश्वास करते हो। मेरी रुयान बहन पर विश्वास नहीं करते? क्या तुम उस नौकरानी पर विश्वास करोगी जो मेरी सौतेली मां बनना चाहती है? तुम इंतजार करो, जब गुस्सा साहब जागेंगे तब सच सामने आ जाएगा। बीचन भैया, तुम्हें रुयान पर विश्वास करना चाहिए। मैंने वास्तव में गु अंकल को नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। सुमाली और उस बूढ़े आदमी की वीडियो अनाम रूप से मीडिया को भेज दी गई है। कल जब अखबार की हेडलाइन आएगी तब गु परिवार की बदनामी हो जाएगी। रुयान जुएफेंग, लेकिन वह बूढ़ा आदमी जरूर जानता होगा कि मैंने दवा दी थी। अगर वह जाग गया, हमारी योजना। चिंता मत करो, मैं हूं यहां। वो जाग नहीं पाएगा।
मेरी सू कहानियों के पुराने फॉर्मूले के अनुसार अब यह लगभग तय है। गु साहब को दवा देने वाला ल्यूरुयान ही है। लेकिन एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अगर मेरे पापा ने तुम्हारे साथ कुछ किया होता और तुम मेरी छोटी मां बन जाती, तो ल्यूरुयान को कोई फायदा नहीं होता। अरे, सामान्य ग्रीन टी लड़कियों के लिए यह सच है, लेकिन तुम भूल गए। ल्यूरुयान ग्रीन टी की देवी है। सभी मेरी सू कहानियों की सुपर विलेन। तुम कहना चाहते हो ल्यूरुयान के पीछे कोई बड़ी ताकत है? बिल्कुल। दिलचस्प। अरे, तुम्हारी बुद्धि इतनी तेज कब हो गई? क्या बात है? मेरी बुद्धि हमेशा तेज रहती है। चिंता मत करो, चाहे ल्यूरुयान के पीछे कोई भी हो, वह हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि हम ही नायक हैं। बूढ़े आदमी, सो जाओ, अच्छी तरह सो जाओ। जब तुम जागोगे तब गु परिवार पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं रहेगा। गु साहब, कोई आदेश? गु साहब, गु साहब। सुप्रभात। हाँ, सुबह सुबह तुम यहाँ खड़े क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूं ल्यूरुयान के पीछे असली व्यक्ति कौन है। ओह, इतना सोचने की क्या जरूरत है? जब गु बॉस जाग जाएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। हे, क्या मेरे पापा को कुछ हो गया? युवराज, जल्दी देखो। 50 साल के बॉस 22 साल की खूबसूरत नौकरानी के साथ चकला कर, दोनों का जोश, बिस्तर पर धमाल। बूढ़े गु बॉस की हद से ज्यादा कामुकता, रातों रात आईसीयू में भर्ती। गु परिवार के बेटे गु बेचैन, रात रात भर मौज। ये सब क्या बकवास है, बेईमान मीडिया। अब समझ आया, यही उनका मकसद था। क्या मतलब? अभी असिस्टेंट ने फोन किया, मेरे पापा की हालत बिगड़ गई है, कुछ समय में तो वो जाग नहीं पाएंगे। गु कंपनी के पार्टनर्स ने खबर देख ली, सबने साथ छोड़ने का फैसला किया। पेनाल्टी का अमाउंट सैकड़ों अरब। हाय राम, उपन्यास वाला इकोनॉमिक बबल, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ओह, अब क्या करें? मुझे क्या पता क्या करें। मेरी पिछली जिंदगी में नहीं, असल जिंदगी में मैंने इतनी मेहनत की, मुश्किल से इस बेवकूफ के शरीर में आया, कुछ दिन भी आराम नहीं किया, किस्मत ने ऐसा मारा। हम शेन, क्या हम बेवकूफ हैं? हम यहाँ आए किस लिए? पैसा कमाने, बॉस और वेटर बनने? नहीं, रोमांस करने, वो मीठा मीठा प्यार वाला सीन। अभी तक कुछ नहीं। क्या किस करने का समय कम था? लेकिन बीजीएम तो बज रहा है, फिर भी कुछ नहीं। कोई हुआ? तेरा सिस्टम खराब है क्या? किस करने पर भी प्रोग्रेस बार नहीं बढ़ता। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं स्टोरी फॉलो नहीं करूंगा। बस, ये मेरी सू स्टोरी है। ऑडियंस को बॉस और हीरोइन का प्यार चाहिए, न कि दो गरीबों का चुंबन करते रहना। ये तो नीचे स्तर की लड़ाई है, दुखांत प्रेम। ऑडियंस को ये पसंद नहीं, समझे? क्या? गु बेइचेन को बॉस बनाना होगा, नहीं तो तुम जितना चाहो किस करो, कुछ नहीं होगा। नहीं। ओह, तो गु कंपनी के बैंकरप्ट होने का संकट टालना होगा। तुम्हें इस नाकाबिल को बॉस बनाना होगा। यह बहुत मुश्किल है। मैं तो बेहतर प्लेट धोने वापस चली जाऊंगी, वेटर बनकर। निकम्मा। सुमाली, मैं हुआचिन टेक में हूं। छोटे कर्मचारी से वाइस प्रेसिडेंट तक किस मुसीबत को नहीं देखा? इतनी छोटी सी कहानी की व्यापारिक लड़ाई मुझे कैसे हरा सकती है? तो बताओ, अब क्या करें? स्कैंडल से पैदा हुआ संकट, पार्टनर ने साथ छोड़ दिया, यह तो बस शुरुआत है। बुजुर्ग बेहोश और मेरी दूसरी पीढ़ी की पहचान। मीडिया को तो बस मौका चाहिए था। पहला काम है कैश फ्लो स्थिर करना।
अगर लिक्विडेशन से बच गए तो एसेट्स बच जाएंगे। अरे मैं तो अभी एक दूसरी पीढ़ी हूं। दिमाग में सिर्फ खाना पीना और मौज मस्ती और कुछ नहीं। और जो निवेशक है उसकी पसंद नापसंद। कहाँ मिलता है कुछ याद नहीं। तुम्हें पता नहीं तो मुझ जैसे वेटर को कहाँ से पता चलेगा? मेरी कहानी का हीरो। बड़े लोगों के बारे में खबर मिली है। चलो मेरे साथ। यह क्लाउड टॉप होटल नहीं है? तांग जिंगजे, क्या यह वही जगह नहीं है जहां तुमने काम करते हुए तकलीफ उठाई थी? यहां क्यों आई हो? मैंने नौकरी छोड़ दी। लेकिन पुराने साथियों के ग्रुप में हूं। आज रात का राज। बगल के एम्परर हॉल में। हाइचेंग के बिजनेस और फाइनेंस जगत के आधे लोग वहां होंगे। ठीक है, हमें यह मौका जरूर पकड़ना चाहिए। चलो। एम्परर हॉल वही है, जल्दी चलो। ठीक है। अरे क्या ये हाइचेंग के गॉसिप पेजों की स्टार सुमाली नहीं है? गु परिवार का बुढ़ाक खत्म हो रहा है। इतनी जल्दी नए प्रेमी के साथ अमीरों की खोज में नया सहारा ढूंढ रही हो? अचानक इतनी ठंड क्यों लग रही है? तुम क्या करने वाली हो? सुरक्षा कहाँ है? सुमाली सावधान, हाथ गंदे मत करो। इस किस्म के आदमी के लिए सभ्य तरीका इस्तेमाल करें। तुम क्या करने वाली हो? थप्पड़ के साथ डिसइंफेक्टेंट मारो और साफ करो। यह थप्पड़ तुम्हारी बेरहमी के लिए, यह थप्पड़ तुम्हारी अकड़ के लिए, यह थप्पड़ तुम्हारी अंधी आंखों के लिए जो सामने का मूल्य नहीं पहचानती, और यह एक थप्पड़ तुम्हारे लिए। दादी माँ, माफ कर दो, मुझे मारो मत। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। कृपया मुझे माफ कर दो। गलती मान ली है तो जल्दी चले जाओ। ठीक है। वही है, सफलता या असफलता इसी पर निर्भर है। जल्दी चलो, गलती हो गई। अंदर तैलिए गंजे लोगों का झुंड है। कोई बॉस कहाँ है? टैंग बड़ी बेटी, तुम्हें थोड़ा वास्तविक होना चाहिए। किताब पढ़ने से पहले मैं ऐसे कई समारोहों में शामिल हुई हूं। 10 में से 8 लोग गंजे और बियर पेट वाले होते हैं। यही तो बिजनेस के बड़े लोगों की पहचान है। मेरा विश्वास करो, अंदर वाले असली बॉस हैं। तुम जाओ। मेरा विश्वास करो। माफ कीजिए सबको परेशान कर रहा हूं। मैं गुयान चेन समूह का इकलौता बेटा हूं। गुबेई चेन। गु समूह पर हाल ही में झूठा आरोप लगा है और विवादों में फंसा है। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि मदद का हाथ बढ़ाए। अगर गु समूह इस मुश्किल से उबर गया तो मैं सबको वादा करता हूं, दोगुना फायदा देकर धन्यवाद करूंगा। सभी बॉस लोग, गु समूह की मदद कर दो। मैं यहां सबको एक पैग ऑफर कर रही हूं। कापो, मामूली लोगों, मेरी सुऔरा के सामने झुक जाओ। हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ? ऑरा फेल हो गया। इस बार के बॉस की इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। एक बेकार दूसरी पीढ़ी का लड़का, एक कांड की हीरोइन, वो समूह की तरफ से पैसे मांगने आए हैं। हाँ, गुयान चेन सच में बूढ़ा हो गया है। तुम दोनों कचरे को पाला है। मैंने आज तक ऐसा अपमान नहीं सहा। तू ये मर्दुदी औरत मुझे मारने की हिम्मत करती है। मारा तो सही, क्या शुभ मुहूर्त देखकर मारूं? चलो, इन कचरों के साथ समय बर्बाद करना। रुको सुमाली, अभी ऊपर चढ़ी थी और नीचे गिर गई मुर्गी। मुझसे लड़ने की हिम्मत? तुम लोग इसे पकड़ो। रुको, मैं देखती हूं कौन हिलता है। गु बड़े बेटे, होश में आओ।
गु परिवार अब कटिंग बोर्ड पर रखे मांस जैसा है। पूरे हाई सिटी में कोई मदद नहीं करेगा। सुमाली, आज तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने होंगे। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। गुबीचेन, तुम पिता पुत्र एक जैसे हैं। तुम दोनों इस लोमड़ी के। भ्रमित हो गया। तुम उसकी जगह लेना चाहते हो। ठीक है, मेज पर रखी 5 बोतल शराब, सब पी जाओ। शायद मैं खुश हो जाऊं तो तुम्हें छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं पीता हूँ। गुबीचेन, क्या तुम पागल हो? मैंने यह मुसीबत खड़ी की है, तुम्हें मेरी जगह लेने की जरूरत नहीं। तुम टैंग परिवार की लाडली हो। तुम कैसे इस कचरे के सामने झुक सकती हो? हाँ ठीक है, पियो पियो। ठीक है, पियो। बड़े बेटे हो ना, पियो पियो, सब पी जाओ। शेन, बाकी मैं पीता हूँ। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। नाइट लाइफ के राजकुमार होना। बस 5 बोतल, छोटी सी बात है। हाँ, बिल्कुल। शेन, तुम ठीक तो हो? पी लिया, अब हम जा सकते हैं? जाओ। कहा, माफी मांग ली है, लेकिन अभी सिर नहीं झुकाया। सपने में भी नहीं। नहीं चाहते तो उसे उठाओ और मेज पर रखी ये बोतल भी पी जाओ। ये बोतल पीने के बाद शायद वो यमराज से मिलने चला जाएगा। ठीक है, मैं घुटने टेकता हूँ। हाँ, तुम लोग क्या कर रहे हो? फू फू सर, आप यहां कैसे? अगर मैं नहीं आता तो मैं चूक जाता। जाओ प्रबंधक का दबदबा दिखाना और किसी को घुटने टेकने के मजबूर करने का नाटक। फू सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं ये आपके और कंपनी के लिए कर रहा हूं। गुयान चेन ये बूढ़ा पहले हमेशा आपको निशाना बनाता था। आज उसका बेटा कंपनी आया है। हमने आपका बदला ले लिया। मेरा बदला लिया? मैं हमेशा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा चाहता हूं। क्या तुम लोगों को इस तरह के घटिया तरीकों से किसी की मुसीबत में फंसाना चाहिए? टैंग जिंगचे, यह इतना सुंदर है। सच में एक बॉस लगता है। क्या तुम गुबीचेन हो? अफवाहों में वही शराब और महिलाओं में डूबा और आलसी गु परिवार का बेटा। देखने में तो कल्पना से बेहतर लगता है। शुक्रिया, मैं बस थोड़ा सा सुंदर हूं। शेन, इतना दुखी हो तो चुप रहो। कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। ये महिला कौन है? मेरी आंखें उससे हट क्यों नहीं रही? दिल तेजी से धड़क रहा है। ये अजीब आकर्षण क्या है? ये महिला। फू साहब, आप उसके रूप से धोखा न खाएं। वो वही है जिसे समाचारों में पुराने गुस साहब के सहारे ऊपर उठा हुआ बताया गया था। छोटी सी सेविका सुमाली, हाईचेन के वे बेईमान मीडिया सबसे अच्छा जानते हैं हवा बनाना और लोगों का ध्यान खींचना। उनकी बातों का कितना भरोसा करें? माली जी, आज रात आप और गुस साहब को डराने के लिए खेद है। आप चिंता न करें, मैं इन नीचों को सबक सिखाऊंगा। जियान सहायक, फू साहब, अभी से उनके सभी पदों से हटाएं और साथ ही हाईचेन की सभी कंपनियों को सूचित करें। कोई भी उन्हें नौकरी देगा वो फू समूह का दुश्मन होगा। जी फू साहब। फू साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं जानता हूं मैंने गलती की है। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। हम फिर कभी नहीं करेंगे फू साहब। आपकी मांग मुझसे नहीं होनी चाहिए। सुजी, सुदादी, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपको पहचाना नहीं। आप हमें माफ कर दीजिए। क्या आपको लगता है कि कुछ माफीनामे उसके दुखों को दूर कर देंगे? मेरी रक्षा के लिए आपने उसे पूरे 5 बोतल रेड वाइन पीने के लिए मजबूर किया। इसका हिसाब कैसे चुकाया जाएगा? ठीक है, हम भी पी लेंगे। आओ आओ, पीते हैं, हम पीते हैं। फू साहब, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। यह एहसान मैं नहीं भूलूंगी। मैं अब जाती हूँ। सुजी, कृपया रुकिए।
सुजी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। गु परिवार के मामले मैंने भी सुने हैं। 3 दिन बाद फू समूह यूनिंग में वार्षिक निवेशक रात्रि भोज आयोजित करेगा। तब हाईचिंग के व्यापार जगत के बड़े लोग और शीर्ष वेंचर कंपनियां वहां उपस्थित होंगी। ये कुछ समूह के लिए अभी सबसे जरूरी अवसर है। क्या आप इसे पकड़ पाएंगे? ये आप पर निर्भर करता है। धन्यवाद फू साहब। शेन, तुम इतने भारी क्यों हो? अभी पहुंचते हैं। शेन मिंगजियो, तुमने हीरो क्यों बनना चाहा? 5 बोतल रेड वाइन मैं नहीं पी सकता था क्या? तुमने मेरे लिए क्यों पी? तुम कौन होते हो मेरे लिए पीने वाले? टैंक बड़ी बहन, तुमने बहुत ज्यादा मारा। आज जैसी पार्टियों में मैं बहुत गया हूं, वे कचरा लोग साफ तौर पर मुझे फंसाना चाहते थे। मैं कैसे तुम्हारे जैसी बड़ी बहन को उन्होंने तुम्हें परेशान किया। जिंगचे, ये पोजीशन पापा ने हमेशा तुम्हारे लिए रखी थी। वह हुचन में सबसे निचले स्तर के कर्मचारी से डिप्टी जनरल मैनेजर तक पहुंचे। कितनी मुश्किलें झेली, कितनी तकलीफें सही। आखिरकार मेरे जैसे अचानक आए व्यक्ति ने उनकी जगह ले ली। अब मेरी रक्षा के लिए खुद को इस हालत में डाल दिया। शेनमिनजुए, तुम सच में बहुत बड़े मूर्ख हो। रोना बंद करो। मैं ठीक हूं। पहले आराम करो, मैं तुम्हारे लिए होश लाने वाला सूप लाती हूं। नहीं, मत जाओ रुयान। बीचन भैया, तुमने मुझे डरा दिया। मैंने सुना कि तुम और सुमाली क्लाउड टॉप होटल गए थे कंपनी से निवेश के लिए बात करने, लेकिन उन्होंने तुम्हें परेशान किया। तुम्हें बहुत सारी शराब पिलाई। अब तुम कैसे हो? पेट में तकलीफ है? सिर दर्द हो रहा है? हाय रुयान बहन, चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छी तरह से शराब पी सकता हूं। वे कचरा लोग मेरे मुकाबले में कुछ नहीं है। तो क्या तुम्हें फू कंपनी का निवेश मिल गया? लियो बड़ी बहन वाकई बहुत जिज्ञासु हैं। बीजन भैया, जैसे ही मुझे पता चला कि तुम्हें दिक्कत हुई, मैं तुरंत भागी आई और वह मुझ पर झूठे आरोप लगा रही है। बीजन भैया, मैं देख रही हूँ तुम इतने नशे में हो। आज रात मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है? मैं वादा करती हूँ। छोड़ो, बस करो, अपने नाटक बंद करो। गुबीचेन की देखभाल मैं करूंगी। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, अभी बाहर जाओ। तुम नहीं, सुमाली सही कह रही है। वह अभी परिवार की नौकरानी है। उसने मेरी सेवा नहीं की है। आज रात उसे अच्छी तरह से सेवा करने दो। बीजन भैया, जब तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं परेशान नहीं करूंगी। मैं चली जाती हूँ। शेनमिनजुए, तुम अभी क्या कर रहे थे? मुझे क्यों रोका? मुझे उसकी नकली मुखौटा फाड़ने दो। और नौकरानी को हुक्म देने की बात कर रहे हो? शांत हो जाओ। अभी उसका मुखौटा फाड़ने से सिर्फ सावधान हो जाएगी। इससे क्या फायदा होगा? क्या तुमने देखा नहीं वो मुझे कैसे देख रही थी? उसने ये निमंत्रण पत्र देख लिया है। मतलब उसके पीछे वाले भी जान जाएंगे कि मुझे फूहान शेंग का निमंत्रण मिला है। 3 दिन बाद की निवेशक बैठक ही हमारी असली जंग होगी। हमें इन 3 दिनों का पूरा फायदा उठाना होगा। उन्हें खुद ही जाल में फंसाना है। जू फेंग को मिल गया है फूहान शेंग का निमंत्रण। 3 दिन बाद फू क्लैन की डिनर पार्टी। गु बेइचेन हर तरह से निवेश जुटाने की कोशिश करेगा। हम क्या करेंगे? गु बेइचेन
गु यान चेन का लाडला, निकम्मा अमीर बच्चा, अपने बूढ़े बाप के बिना। क्या है निवेश जुटाना? कितना भोला है। लेकिन फू हानशेंग उनकी मदद कर रहा है। वो बड़े लोग शायद मान जाएं। मान जाएं तो हम फू क्लैन की निवेशक पार्टी को गु क्लैन का अंतिम संस्कार बना देंगे। सबको दिखा देंगे कि गु क्लैन पूरी तरह खत्म हो चुका है, कभी उबर नहीं सकता। तुम्हारे पास योजना है? पानी जितना गंदा होगा, नीचे की कीचड़ ऊपर आ जाएगी। गु बेइचेन और वो सुमाली, मैं उन्हें सबसे ऊंचाई से गिराऊंगा, सबसे बुरी तरह। बहुत दिन बाद मिले हो। ये गु बेइचेन है, वो परिवार का अमीर बच्चा। ये यहाँ क्यों आया है? फू साहब की पार्टी में। अब मानदंड इतने नीचे गिर गए हैं। और ये जो औरत है कुछ दिन पहले जिसकी चर्चा हर तरफ थी, सुमाली, बूढ़े गु साहब की। एक निकम्मा एक बिस्तर पर चढ़कर ऊपर पहुंची वेट्रेस। सच में जोड़ी बनती है। सूजी, गु साहब, स्वागत है। आज दोनों की रौनक देखते बनती है। फू साहब, गु ग्रुप को मौका देने के लिए शुक्रिया। अरे ये तो गु साहब है, कितने दिन बाद दिखे। सोचा नहीं था ऐसे सभी मौके पर गु साहब को देखेंगे। क्या हुआ? गु क्लैन के नाइट क्लब का धंधा ठप हो गया। गु साहब बिजनेस नाइट क्लब में शराब पीकर नहीं चलता। फू साहब के होते हुए भी आप मुझे कैसे विश्वास दिलाएंगे कि वर्तमान गु कंपनी में धन निवेश करना पैसे को बेकार में फेंकने जैसा नहीं होगा? जो साहब, वो साहब, इस बार की अफवाहों के बारे में मैं आपको स्पष्ट रूप से आश्वासन दे सकता हूँ। सुमाली जी की बेगुनाही और मेरे पिता की प्रतिष्ठा के लिए महत्वपूर्ण सबूत मैंने पहले ही सब तैयार कर लिया है। कभी भी सबके सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। दुर्भावनापूर्ण अनुबंध तोड़ने वाले सहयोगियों के खिलाफ गु कंपनी का कानूनी विभाग ने आधिकारिक तौर पर पत्र भेज दिया है। गु कंपनी की वर्तमान मुश्किलें मुख्य रूप से झूठी अफवाहों के कारण नकदी प्रवाह संकट की वजह से है। बस नकदी प्रवाह को स्थिर रखें और यह गु कंपनी के दीर्घकालिक विकास और मूल्य पुनर्निर्माण के लिए समय जीत लेगा। गु कंपनी की जीवन रेखा अब आप जैसे दूरदर्शी और साहसी निवेशकों के हाथों में है। मैं गु कंपनी के उत्तराधिकारी के रूप में आप दोनों से सहायता का अनुरोध करता हूं। जब गु कंपनी फिर से उठेगी, बेइचेन, आज की इस मुश्किल घड़ी में आपके सहयोग को कभी नहीं भूलेंगे। बहुत अच्छे जवान लड़के, तुम्हें गु साहब की छवि दिखती है। तुम्हारी इस जिम्मेदारी और गु साहब के समझ ये मदद मैं झो जरूर करूंगा। लाओ झो सही कह रहे हैं गुशाओ। आशा है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। वो परिवार भी मदद करेगा। अच्छा, धन्यवाद जो साहब। गु समूह आपको कभी निराश नहीं करेगा। गुशाओं का ये प्याला वाकई खूबसूरत है, बातें भी खूबसूरत है। दुर्भाग्य से बाजार युद्ध क्षेत्र नहीं है। सिर्फ बातें बनाने और शराब पिलाने से गु कंपनी नहीं बचेगी। गु बेइचेन, गु कंपनी पर अभी तक तुमको दूसरे बेटे का अधिकार नहीं चलता। गु दूसरा बेटा? क्या गु परिवार में सिर्फ एक ही बेटा नहीं था? यह कौन है? और लियू परिवार की बेटी, वो उसके साथ क्यों है? क्या वो गु बेइचेन को पसंद नहीं करती थी? यह तो बड़ी खबर है। गु परिवार में एक और छुपा हुआ बड़ा बेटा है। श्रीमान, आप कौन हैं? गु परिवार के मामलों में आपको हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है? क्या अधिकार? फू साहब ने सही सवाल पूछा। अधिकार यह है कि मैं गु जूफेंग, गु परिवार का असली बड़ा बेटा हूं और गु बेइचेन सिर्फ एक अवैध बेटा है जिसने दूसरे का स्थान ले लिया। लियू रुयान के पीछे का व्यक्ति गु परिवार का बड़ा बेटा है। नहीं, जब मैं किताब में आया था, कोई हुआ की खराब प्रणाली ने आधा शब्द भी नहीं कहा। मेरा एक भाई भी है। ये क्या हो रहा है? नहीं, यह व्यक्ति कहता है कि वह गु परिवार का बड़ा बेटा है। गु परिवार का बड़ा बेटा? क्या गु परिवार में केवल एक ही बेटा नहीं है? गु बेइचेन? बिना सबूत के कोई भी कुछ भी कह सकता है। मैं भी कह सकता हूँ कि मैं किनशी हुआंग हूँ। कौन जानता है कि यह झूठ है या नहीं?
दोस्तों, मैं लियू परिवार की प्रतिष्ठा की गारंटी देता हूँ। मेरे पास खड़ा यह जुए फेंग साहब वास्तव में पुराने गु साहब का खोया हुआ, बिछड़ा हुआ सालों का असली खून, असली गु परिवार का बड़ा बेटा है। मैंने सुना है पुराने गु साहब की पत्नी गु बेइचेन को जन्म देने के बाद प्रसव में मर गई, तो बड़ा बेटा कहाँ से आया? फू साहब, यह गु जुए फेंग कहीं पुराने गु साहब का नाजायज बेटा तो नहीं? असंभव। पुराने गु साहब और उनकी मृत पत्नी बहुत प्यार करते थे, नाजायज बेटा कैसे हो सकता है? गु साहब, आप बार बार कहते हैं कि आप गु परिवार के बड़े बेटे हैं, तो आप पहले क्यों नहीं आए? अब क्यों आए? ऐसे समय में जब गु कंपनी सबसे खराब स्थिति में है, गु साहब बेहोश है, तब अपनी पहचान बताते हैं। यह समय बहुत संदेहास्पद है। जो साहब ने अच्छा कहा। गु साहब हमेशा बाहर कहते थे उनके केवल बेइचेन एक ही बेटा है, इसलिए मुझ पर संदेह करना मैं पूरी तरह समझता हूं। लेकिन आप सभी को पता नहीं, जुए फेंग साहब की माँ गु साहब की दिल छू लेने वाली पहली प्रेमिका थी। उस समय गु साहब ने परिवार के हित के लिए मजबूरी में दर्द के साथ अलग हो गए, चुना और गु बेइचेन की माँ के साथ व्यापारिक विवाह किया। सबसे दुखद बात यह है कि उस समय जब मेरी माँ जा रही थी, उसे खुद भी नहीं पता था कि वो पिता की संतान को लेकर गई है। और यह बच्चा जुए फेंग साहब है। बिछड़ा हुआ सालों का बड़ा बेटा, अपमान सहने वाली माँ, धोखे में रहा अमीर परिवार और एक सफेद चांद। कुई हुआ की कहानी ने सभी ड्रामा के तत्व इकट्ठे कर लिए हैं। ये रहस्य मेरी माँ ने 20 साल तक छुपाए रखा। उसने मुश्किलों में मुझे पाला। 2 महीने पहले जब वो बीमार थी और मरने वाली थी, तभी मुझे ये भारी सच बताया। मेरे असली पिता गु कंपनी के मालिक है, गु यान चेन। सच में पुराने गु साहब का नाजायज बेटा है। पुराने गु जनरल ईमानदार व्यक्ति हैं, चरित्रवान व्यक्ति। यह नहीं सोचा था कि ऐसा काम करेंगे। हाँ, अभी भी दिखावा कर रहे हो प्यार और समर्पण का, पर्दे के पीछे तो बस गड़बड़ कर रहे हो। कोई आश्चर्य नहीं कि गु कंपनी हाल ही में घोटालों में घिरी हुई है। असल में पुराने गु जनरल से ही गड़बड़ शुरू हुई। पहले वाला और भी ज्यादा सनसनीखेज वीडियो याद नहीं? पुराने गु जनरल और उनके बेटे के पास की छोटी नौकरानी स्टडी रूम में बना हुआ वीडियो। उसने मुझे गाली दी। शांत रहो, अभी आगे बढ़ोगे तो उनकी चाल में फंस जाओगे। जो ने अभी पूछा कि मैं अचानक यहाँ क्यों आया। जवाब सरल है, मुझे समय चाहिए। आंखें फटा देने वाली सच्चाई को समझने के लिए, सोचने के लिए, कैसे सामना करूं इस अजनबी प्रतिष्ठित पिता का और इस भाई का। गुजुई फेंग, बिना सबूत के बातें करना। तुम दावा करते हो कि तुम गु परिवार के बाहर का खून हो। कोई सबूत है? सुमाली, जुए युवराज यहाँ खड़े होने का साहस कर रहे हैं, तो पूरी तैयारी जरूर की होगी। हर किसी के सवालों का सामना कर सकते हैं, तुम्हारी तरह नहीं। हमेशा नीच हथकंडे अपनाकर ऊंचे लोगों से जुड़ने की कोशिश करती हो। सुमाली, मैं समझता हूं कि मेरा आना तुम्हारे कुछ फायदों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन अगर तुम्हें सबूत चाहिए, ये हाइजिंग जेनेटिक टेस्ट सेंटर द्वारा जारी किया गया पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट साबित करता है कि गु यानचेन साहब और मेरे बीच पिता पुत्र का रिश्ता है। सुमाली, अपनी आंखें खोलकर देखो। यह सबसे प्रामाणिक रिपोर्ट है। सच में सबूत सामने है। अब तुम कैसे इनकार करोगी? अब बच नहीं सकती। कुछ भी निश्चित ही पुरानी गु जनरल का बेटा है। बाहर पड़ा हुआ एक बेटा गु परिवार के लिए अच्छी बात है, नहीं तो सच में गु बेचैन पर, इस निकमे पर गु परिवार पहले ही खत्म हो चुका होता। फू साहब, गु युवराज की बाहर पहले से ही बुरी प्रतिष्ठा है। अब एक असली राजकुमार सामने आ गया है। उसकी स्थिति अब खतरे में है। क्या हमें पहले थोड़ा इंतजार करो। गु जुई फेंग अभी हमला कर रहा है। उसका मकसद जरूर कोई और है। पहले बिन बुलाए आना, फिर अपने गु परिवार के बेटे होने का खुलासा करना। अगला कदम जरूर संपत्ति पर दावा करना होगा। गु बेचैन, तुमको परिवार के बड़े बेटे होने का फायदा उठाकर बाहर मौज करते हो। कुछ नहीं करना, फिर भी गु जनरल का बेटा है। ज्यू फेंग युवराज, लेकिन बाहर 20 साल से भटक रहा है। 20 से अधिक साल। 20 साल से दुखी, फिर भी गु कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष का बेटा है। सिर्फ इसलिए कि एक ही माँ से पैदा नहीं हुआ। यह किस्मत, आसमान और जमीन का अंतर। हाँ, हाइचेंग में कौन नहीं जानता, गु बेइचेन बस एक बेकार है, निकम्मा दूसरी पीढ़ी का राजकुमार, जबकि जू फेंग युवराज देखने में ही प्रतिभाशाली लगता है। गु बेइचेन से कहीं बेहतर। लियू रुयान, तुम यहाँ बकवास मत करो। तुम क्या चाहती हो, सीधे कहो।
मुझे तुम्हारे साथ चक्कर काटने का समय नहीं है। बेईचैन, मुझे पता है कि अभी बुजुर्ग बीमार है। तुम्हें मजबूरी में फंड जुटाना पड़ा, लेकिन अब स्थिति अलग है। जूफेंग युवराज वापस आ गया है। गु परिवार को असली मुखिया मिल गया है। इसलिए अब गु कॉर्पोरेशन पर तुम्हारा अकेले का नियंत्रण नहीं है। तुमने अभी सू माली के साथ जो फंडिंग की बात की, अमान्य। हाँ, गु बेईचैन को अकेले फैसला लेने का अधिकार नहीं। निकम्मा दूसरी पीढ़ी का राजकुमार सिर्फ संपत्ति बर्बाद करता है। गु कॉर्पोरेशन को जूफेंग युवराज को देना ही सही है। झो जनरल, वो जनरल, आप भी उद्योग के शीर्ष गु बेईचैन जैसे निगमे की बातों पर विश्वास करके उन्हें पैसा दे रहे हैं। गु युवराज, अब स्थिति बदल गई है। पहले का निवेश इरादा रद्द। तुम फू जनरल, बेईचैन युवराज, माफ कीजिए। सचमुच संपत्ति के लिए आए हैं। गु बेईचैन, समझदार बनो और जूफेंग युवराज का शेयर छोड़ दो। गु परिवार को अब असली कप्तान चाहिए, तुम जैसे बोझ नहीं। हाँ, छोड़ दो। शेयर जूफेंग युवराज को दो। हाँ, छोड़ दो। छोड़ दो। शांत हो जाओ। दोस्तों, शेयर विरासत बस कुछ झगड़े की बात नहीं, नहीं कुछ भड़काऊ बातें। एक पितृत्व परीक्षण, तुरंत हस्तांतरण करने का खेल नहीं। फू जनरल, गु परिवार का मामला, बाहर वालों को टांग अड़ाने का अधिकार नहीं। हाँ फू जनरल, आप फू परिवार के प्रभाव का फायदा उठाकर बेकार का पक्ष न लें। फू जी, तुमने देखा, यह गु परिवार का मामला है। आपका हस्तक्षेप ठीक नहीं है। छोटे भाई, हस्ताक्षर कर दो। मैं वादा करता हूं तुम्हारा बाकी जीवन आराम से गुजरेगा। शालीनता से पीछे हट जाओ। अभी गु परिवार को एकजुटता की जरूरत है। गु बेईचैन, इतना समय बर्बाद मत करो, जल्दी से हस्ताक्षर कर दो, वरना जूफेंग युवराज, तुम दोनों भाइयों के रिश्ते को देखते हुए शायद गु कंपनी में तुम्हारे लिए कोई आरामदायक नौकरी भी ढूंढ दें। गु बेईचैन, तुम गु बेईचैन, अगर तुमने ये अनुबंध हस्ताक्षर कर दिया, तुम और सू माली का गु परिवार में स्थान खतरे में पड़ जाएगा। गु बेईचैन, तुम पागल हो। बहुत अच्छा किया। सच में सम्मान नहीं समझते, बदले में अपमान चाहिए। जूफेंग युवराज ने तुम्हें शेयर ट्रांसफर करने को कहा, गु कंपनी की मदद करने के लिए, लेकिन तुम इस नाकारा ने अपना ही रास्ता बंद कर लिया। दशकों से बनाया व्यापारिक साम्राज्य अपने ही बेटे के हाथों बर्बाद हो गया। सही कहा, लेकिन तुम लोग एक बात भूल रहे हो। अगर मैंने सच में यह गुलामी का अनुबंध हस्ताक्षर कर दिया, तो गु कंपनी मेरे हाथों बर्बाद होगी, क्योंकि गु कंपनी को अंधकार में धकेलने वाला मैं नहीं हूं, बल्कि यह बाहर रहकर अपमान सहने वाला भला बड़ा भाई है, गु जुएफेंग। गु बेईचैन, तुम झूठे आरोप मत लगाओ। तुम सिर्फ जूफेंग युवराज से डरते हो, क्योंकि तुम्हारी संपत्ति ले रहा है। हाँ, गु बेईचैन पहले हाईजैक में उत्पात मचाता था, अब बड़ा भाई उसके शेयर ले रहा है। वो खुश कैसे हो सकता है? गु कंपनी का दिवालिया होना उस बूढ़े और लोहनी के संबंधों की वजह से है। जूफेंग युवराज का इसमें क्या दोष? बकवास मत करो। गुजी को दवा दी गई थी, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। सू माली, तुम सच में झूठ बोलने में माहिर हो। दवा देने जैसा झूठ भी बना लिया। थू लोमड़ी, पहले बूढ़े को फंसाया, अब छोटे को परेशान कर रही हो। जूफेंग युवराज, तुम्हें सबक सिखाने आए हैं। दवा देना, युवरान, यह तो तुम्हारा विशेषज्ञता का क्षेत्र है ना। जुएफेंग पीछे से साजिश रच रहा है। तुमने खुद हाथ उठाया वो कंपनी का मीडिया विवाद। मेरे पिताजी बीमारी से बिस्तर पर पड़े हैं। क्या एक भी चीज ऐसी है जो तुम लोगों पर निर्भर नहीं करती? जो तुम बेबुनियाद आरोप लगा रहे हो, सबूत कहाँ है? भाई, अगर तुम्हें संपत्ति बांटने में दिलचस्पी नहीं है तो सीधे कह दो। इतना बेतुका बहाना बनाकर समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? बकवास। मेरे प्यारे बड़े भाई, तुम इतनी दूर से पूर्वजों की खोज में आए हो, क्या तुम्हें उनसे मिलने की इच्छा नहीं? हमारे पिताजी से क्यों नहीं सुनते कि वे क्या कहते हैं? तुम लोगों के आशीर्वाद से मेरे पिताजी अब जाग चुके हैं और वे बुजुर्ग जल्दी ही यहां पहुंचेंगे। गु साहब, आप जाग गए। मैं अभी डॉक्टर को सूचित करता हूँ। पिताजी, लियू रुयान ने दवा दी। आपको और सुमाली को संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। ऐसा करने से लियू रुयान को कोई फायदा नहीं होता, इसलिए उसके पीछे कोई और भी होगा। लियू रुयान को मेरे जागने का डर है, इसलिए वे फिर से कुछ करेंगे। उनकी योजना आज रात को है। अब हमें जो करना है
वो है उनकी चाल को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करना। लेकिन पिताजी, ऐसा करने से आपको खतरा हो सकता है। हालांकि ये खतरनाक है, लेकिन जीतने की संभावना अधिक है। वे आ गए हैं। तुम गुप्त दरवाजे से निकल जाओ। आज रात की घटना को ऐसे ही भूल जाना। जल्दी करो। तुम चिंता मत करो, मैं अपनी सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। जल्दी करो। गु जुईफेंग फू परिवार के निवेश समारोह में हमला करने वाला था। गु साहब, इस वार्ड के सीसीटीवी फुटेज कॉपी कर लिए गए हैं। अच्छा, जल्दी कार तैयार करो। मुझे फू परिवार के निवेश समारोह में ले चलो। ठीक है। पिताजी बेहोश है, वे कैसे आ सकते हैं? भाई, मैं जानता हूं तुम्हें अभी इसे स्वीकार करने में मुश्किल हो रही है, लेकिन पिताजी का बहाना बनाकर मुझे और रुयान को बदनाम नहीं कर सकते। गु बेईचेन, तुमने अपने थोड़े से शेयर बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला। तुम कुछ भी कर सकते हो। जुईफेंग युवराज गु साहब के असली बेटे हैं। वे अपने पिता को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? गु बेईचेन, बूढ़े गु साहब अभी भी अस्पताल में हैं। आईसीयू में डॉक्टरों ने कहा है उम्मीद बहुत कम है। वो सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है। पहले अनुबंध फाड़ा, फिर बदनाम किया, अब यहाँ इस घटिया झूठ का सहारा ले रहा है। जुईफेंग युवराज ने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। सिर्फ आधी हिस्सेदारी चाहिए और तुम बेकार की बहस कर रहे हो। पुराने गु साहब कहाँ हैं? गु बेईचेन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, वो बूढ़ा आदमी कभी नहीं उठेगा। अब से गु परिवार जुएफेंग साहब का होगा। अब घुटने टेक कर माफी मांगो, तो शायद तुम्हें एक रोटी का टुकड़ा मिल जाए। क्या बहस खत्म हुई? भाई, अगर अब इसे साइन कर दो तो मैं तुम्हें एक इज्जतदार तरीका दे सकता हूँ। नहीं तो मत कहना कि मैंने तुम्हारे साथ भाई जैसा व्यवहार नहीं किया। सबके सामने घर की सफाई कर दूंगा। घर की सफाई? गु जुएफेंग, तुम्हारी हिम्मत देखो। ये कैसे हो सकता है? भैया लियू रुयान, क्या तुम लोग पापा को देखने के लिए दिन रात नहीं सोच रहे थे? तो वो खुद आ गए हैं। पुराने गु साहब सच में उठ गए। खबरों में तो कहा गया था। क्या सच में गु बेईचेन ने जैसा कहा था? कुछ और ही सच्चाई है? पापा, आप कैसे आ गए? हम तो पार्टी खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, आपको देखने के लिए। गु अंकल, खबरों में कहा गया था कि आप कोमा में चले गए हैं। मैं तो डर गई थी। अगर मैं कभी नहीं उठता तो शायद तुम लोगों को मनचाहा मिल जाता। पापा, आप क्या कह रहे हैं? आप हमारे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? हाँ गु अंकल, रुयान हमेशा आपके जल्दी ठीक होने का इंतजार कर रही थी। अब जब आप ठीक हो गए हैं तो गु परिवार को उम्मीद मिल गई है। मेरे ठीक होने का इंतजार? गु जुएफेंग, लियू रुयान, तुम लोगों का इंतजार शायद यही था कि मैं कभी न उठूं। इसका क्या मतलब है? क्या बेटा अपने पिता की मौत का इंतजार कर रहा था? पुराने गु साहब के शब्दों में कुछ और ही छुपा है। क्या गु जुएफेंग सच में? पापा, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मैं तो आपका 20 साल से बिछड़ा हुआ बेटा हूं। क्या किसी ने आपसे कुछ कहा है? हाँ, पुराने गु साहब अभी ठीक हुए हैं। किसी के बहकावे में न आए। जुएफेंग साहब बहुत बेचारे हैं, अभी परिवार में आए हैं और उन पर इल्जाम लग रहा है। पापा, आप अभी ठीक हुए हैं, शायद आपको सही से होश नहीं है। मैं आपका बेटा हूं, आपको नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूं? हाँ, क्या कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है? मुझे क्यों देख रहे हो? मैं पापा का असली बेटा हूं, मैं उन्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूं? गु जुएफेंग, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारी ये श्रद्धा वाकई मार्मिक है। इतनी मार्मिक की मुझे जहर देने की हद तक। क्या जहर? जुएफेंग युवराज ने बूढ़े गु जनरल मैनेजर को जहर दिया। पापा, हम 20 साल से अलग थे। मिलने के बाद पहला काम मुझे बलिदान करना है। क्या गु कॉर्पोरेशन के कांड को छिपाने के लिए? देख नहीं पाया या गु जुईफेंग तुम्हारी उस ग्रीन की बहन लियू रुयान से ज्यादा अच्छा अभिनय करता है। पापा, तुम और नौकरानी सुमाली के चोरी संबंध का खुलासा हुआ। तुमने सच छिपाने, ध्यान भटकाने के लिए क्या मुझ पर गु कॉर्पोरेशन के हत्यारे का ठप्पा लगाओगे? इस गु जुएफेंग का अभिनय वाकई लियू रुयान से बेहतर है। जुएफेंग युवराज के साथ इतने ठंडे क्यों हैं? असल में जुएफेंग युवराज फैसला करते हैं खुद को साफ करने के लिए। जुएफेंग युवराज बहुत दयनीय है। बूढ़े गु जनरल मैनेजर से 20 साल बिछड़े, मान्यता मिली, लेकिन अपने पिता द्वारा ऐसा व्यवहार। बूढ़े गु जनरल मैनेजर, आप कहते हैं आप बीमार थे, बेहोश। जुएफेंग युवराज ने नुकसान पहुंचाया।
आपके पास कोई सबूत है? सबूत? हॉस्पिटल के सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड है। कौन रात में घुसा, मुझे जहर का इंजेक्शन दिया, मैंने साफ देखा। नहीं हो सकता। सीसीटीवी को क्या तुम लोग नुकसान पहुंचाने के लिए कैमरे लगा सकते हो, हम खुद को बचाने के लिए सबूत नहीं रख सकते? हे भगवान, सच में जुफेंग युवराज है। उन्होंने बूढ़े को जनरल मैनेजर को जहर दिया। छी, अभी तक तुम्हें दयनीय समझ रहा था। असल में तुम इंसान की खाल में भेड़िए हो। हम सब तुम्हारे झांसे में आ गए। जुफेंग युवराज, तुम बहुत नीच हो। संपत्ति के लिए अपने पिता को भी नुकसान पहुंचाओगे? हाँ, उस रात में वार्ड में घुसा, तुम्हें जहर दिया, तो क्या गु जुफेंग, गु जनरल मैनेजर तुम्हारे असली पिता है। तुम अपने फायदे के लिए उन्हें जहर कैसे दे सकते हो? उन्हें पता था मैं उनका बेटा हूं, फिर भी मुझे 20 साल बेघर छोड़ दिया। क्यों? मुझे चूहे की तरह अंधेरे में क्यों जीना पड़ा? गु बेइचेन को मेरी जिंदगी जीते देखना पड़ा। मेरा सब कुछ जो तुमने मुझे नहीं दिया, मैं वापस ले लूंगा। गु बेइचेन बस एक शराबी और आवारा बेकार है। क्यों वह गु परिवार का बड़ा बेटा है? क्या सिर्फ इसलिए कि वह उस औरत की संतान है? तुम मुझे जवाब दो। तुम मुझे बताओ, तुमने मुझे नहीं चाहा तो फिर मुझे जन्म क्यों दिया? मुझे एक नाजायज बच्चे के कलंक के साथ जीने के लिए छोड़ दिया। कचरे की तरह हर जगह फेंक दिया गया। क्यों गु जुफेंग? तुम्हारी मां और तुम्हारी पृष्ठभूमि के बारे में बात जो तुमने सुना है वो सच नहीं हो सकता। क्या मतलब? तुमने जो पैतृक परीक्षण की बात की, मैंने इसे फिर से जांचने के लिए कहा है। तुम्हारा पैतृक परीक्षण जाली है। तुम और मैं, हमारे बीच कोई खून का रिश्ता नहीं है। क्या जुफेंग युवराज वास्तव में नहीं है पुराने अध्यक्ष का बेटा? हम लगभग गु जुफेंग और लियू रुयान द्वारा धोखा खा गए थे। नहीं हो सकता। मेरी मां ने कहा पैतृक परीक्षण सच था। मेरी मां ने कहा तुम्हारी मां को किसी और का बच्चा था। छोड़ दिए जाने के बाद उसने मुझ पर दवा देकर आरोप लगाने की कोशिश की। मैंने उसे पकड़ लिया और उसे सफल नहीं होने दिया। मैंने उस पर दया की। 20 सालों से मैं तुम्हें पैसे भेजता रहा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी मां अपने अंतिम समय में भी इन गंदी चालों के बारे में सोच रही थी। अंकल को मैंने गलती कर दी। उसने मुझे मजबूर किया। उसने मुझे तुम्हें दवा देने के लिए कहा। तुम्हारे और सोमाली के खिलाफ षड्यंत्र रचा, घोटाला किया, शेयर की कीमत गिराने के लिए। उसने कहा गु परिवार को बर्बाद कर दो तो मैं गु मालकिन बन सकती हूँ। उसने मुझे मजबूर किया। लियू रुयान, तुम नीच औरत। यह तो एक नकली निकला। पैतृक परीक्षण भी जाली बनाया। दिल इतना काला। पिताजी को जहर दिया, नहीं अपने एहसानमंद को। पुराने गु अध्यक्ष ने तुम्हारा इतना ख्याल रखा, लेकिन तुमने उनके साथ विश्वासघात किया, जानवरों से भी बदतर। गु जुफेंग, बाहर निकलो। यहाँ तुम्हारे जैसे नीच और धोखेबाज का स्वागत नहीं है। गु जुफेंग, तुमने गु परिवार के खून का नाटक किया, पिता को जहर दिया, व्यापार जगत में अशांति फैलाई। हाई चेंग तुम्हारे जैसे नीच व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेगा। बाहर निकालो। तुम लोग क्या कर रहे हो? गुयान चेन, तुम बूढ़े बेवकूफ, तुम इंतजार करो जब तक मैं जीवित हूं। गु परिवार को चैन से नहीं रहने दूंगा। लियू रुयान, तुम भी ये मत सोचो कि धोखा देने से माफी मिल जाएगी। गु अंकल, मैंने गलती कर दी, मुझे एक और मौका दो। बीचेन भैया मुझे बचाओ। बीचेन, मैरी, गु परिवार इस संकट से उबर सका, ये सब तुम्हारी वजह से। पापा, आपने भी बहुत अच्छा साथ दिया। अच्छा, तो तुम्हें पहले से पता था? मेरी दिल की बहुत अच्छी है। इस बार गु परिवार संकट से उबर सका, इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है। मैं देख सकता हूं बीचेन तुम्हारे प्रति सच्चा है। मैं एक पिता के रूप में भी कुछ करना चाहता हूं। मैं गु यानचेन घोषणा करता हूं 3 दिन बाद मेरे बेटे गु बीचेन और मेरी भावी बहू सुमाली की सगाई की पार्टी होगी। उस दिन मैं आशा करता हूं कि यहां मौजूद सभी लोग इसका गवाह बनेंगे। बधाई हो। उस दिन फू परिवार जरूर बड़े उपहार के साथ आएगा। बहुत अच्छा। बीचेन साहब, माली जी, आपको बधाई। सगाई। मैं बेवकूफ, किताब पढ़ने का आखिरी काम। यह सगाई की पार्टी में चमकना है, यह तो मुफ्त में मिला है। गु बीचेन, गु यानचेन, सुमाली, इस बदला लिए बिना मैं इंसान नहीं रहूंगा। वाह, अरे बाप रे,
ये जेवर सोथबी नीलामी घर में भी आखिरी में दिखाए जाने वाले कीमती सामान होंगे। शेन, देखो मेरे जेवर कितने सुंदर हैं। टैंक बड़ी बहन, तुम इन्हें पहनकर यहाँ खड़ी हो जाओ, रोशनी हो जाएगी। यह है मेरी सुनाइका का दिखावा। मुझे लगता है असली दुनिया के वो हाई एंड जेवर बेकार हैं। ये छोटी छोटी चीजें हमारी मैरी के लायक नहीं है। सगाई में सोना कैसे कम हो सकता है? मैरी, देखो, ये मैंने तुम्हारे लिए सोने के कंगन तैयार किए हैं, कुल 99। इसका मतलब है कि तुम और बीचेन हमेशा साथ रहोगे। गु साहब, आपका पितरी प्रेम बहुत भारी है। तुम ठीक हो? अभी बीजीएम बजाने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ खास नहीं है। अभी जेवर पहने, अब शादी का गाउन ट्राई करना है। 1.5 घंटे हो गए, अभी तक खत्म नहीं हुआ। बीचेन, तुम्हें क्या जल्दी है? शादी जिंदगी का बड़ा मौका होता है। इतने अहम पल में तुम मेरी को ध्यान से चुनने दो। वैसे भी लड़कियों के लिए वेडिंग ड्रेस का बहुत महत्व होता है। मेरी तरह मत बनना। पहले तुमने अपनी मां को मेकअप ट्रायल के लिए जल्दबाजी करवाई, नतीजा मिस सू वेडिंग ड्रेस बदल ली है। देखकर हैरान रह गए ना? मुझे पता है कि मैं अभी बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे इस तरह घूरने की जरूरत नहीं। मैं हैरान नहीं हुआ, मैं तुम्हारे सामने वाले दांत पर सब्जी लगी है। क्या गुबीचेन, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? बचाओ, पति की हत्या हो रही है। गुबीचेन, मैं चाहती हूँ कि तुम एंगेजमेंट के दिन नंगे पैर मुझे लेकर जाना, समझे? मिस लिव, रुकिए। दोनों भाइयों, मैं अंकल गु से मिलने आई हूँ। कृपया मेरी सूचना उन तक पहुँचा दें। रुयान माफी मांगने आई है। माफी? मिस लिव, गु परिवार ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया? तुम और बीचेन शायद बचपन से साथ थे। मिस्टर गु हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते थे, लेकिन तुमने नकली शायद के साथ मिलकर पुराने मिस्टर गु को फंसाया और गु परिवार की संपत्ति हड़पने की कोशिश की। मिस्टर गु के लिए अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक शब्द है, निराशा। मैंने गलती की, मैं सच में समझ गई हूँ। कृपया दरवाजा खोलो, मुझे मिस्टर गु से मिलने दो। मिस्टर गु ने कहा है कि वे जिंदगी भर तुम्हें नहीं देखना चाहते। तुम वापस जाओ। तुम लोग क्या समझते हो अपने आप को? 2 सिक्योरिटी गार्ड मुझे रोकने की हिम्मत? मैं लिव परिवार की बेटी हूँ, लिव रुयान। लिव परिवार की बेटी? आज भगवान भी आ जाए, मिस्टर गु नहीं मिलेंगे। मिस्टर गु इस समय बीचेन शायद और सुमाली के एंगेजमेंट की तैयारी में व्यस्त है। एक विश्वासघाती व्यक्ति मिस्टर गु से मिलने लायक नहीं। जाओ यहां से, नहीं तो हम मजबूर हो जाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छा गुबी चेन। पहले तो बस एक बुलाने पर आने वाला भगाने पर जाने वाला था। अगर वो कमीनी सुमाली अचानक नहीं आती तो मैं इस हालत में नहीं होती। गु परिवार, तुम्हें याद रखना। ये लिव परिवार की बेटी लिवरुया नहीं है। क्या हुआ? अब तो गुजरात के दरवाजे तक नहीं जा सकते। 2 गार्ड कुत्तों ने हमें इतना शर्मिंदा कर दिया। तुम भी तो एक बेघर कुत्ते की तरह हो। तुम लिवरुयान, अब हम दोनों एक ही नाव में हैं। गुजरात ने हमें कचरे की तरह बाहर फेंक दिया। अच्छा नहीं लगता है ना? गुजरात अब मुसीबत से बाहर निकल चुका है, फिर से उभर रहा है। गुबीचेन और वो कमीनी सुमाली खुशी खुशी अपनी सगाई मना रहे हैं। क्या तुम सच में ये सब स्वीकार कर सकती हो? गुजरात ग्रुप, क्या तुम नहीं चाहती कि गुबीचेन और उसके साथी उनकी सजा पाए? सूजी, क्या आप बाहर जा रही हैं? कुछ दिनों बाद मेरी और गुबीचेन की सगाई है। उसने मुझे इतने तोहफे दिए हैं, मैं भी कुछ न कुछ तो दूंगी। सूजी, आप तो बहुत अच्छी हैं। अरे, मैं उसके लिए अच्छी क्यों होंगी? मैं सिर्फ उसका कर्ज नहीं चुकाना चाहती। इस बार मैं एक ऐसा तोहफा चुनूंगी जो उसके तोहफे से भी महंगा होगा। सूजी, क्या मैं बेटे को आपके साथ भेज दूं? नहीं नहीं नहीं, तुम समझते नहीं। यह उसके लिए सरप्राइज है, उसे कैसे साथ ले जा सकते हैं? फिर सरप्राइज कहाँ रहा?
मुझे खुद चुनना होगा, तभी मेरी भावनाएं सच्ची लगेंगी। उसके लिए क्या खरीदूं? घर, घड़ी या फिर कोई आइलैंड? ऑनलाइन सर्च करते हैं। यह तो वही है जो गुजरात की बहू बन गई है। इतनी खुश क्यों हो? क्या गुबीचन के लिए सरप्राइज तोहफा खरीद रही हो? मैं सोच रही थी कौन है। यह तो वो हरी चाय वाली लियोरुयान है। क्या गुजरात के दरवाजे पर नहीं जा पाई, अब सड़क पर आ गई? सुमाली, तुम इतनी खुश मत हो। तुम्हें लगता है तुम जीत गई हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। गुबीचन और वो बूढ़ा गुयान चैन, और तुम सब खत्म हो जाओगे। लियोरुयान, तुम फिर क्या बकवास कर रही हो? बेटे, क्या आप सूजी का इंतजार कर रहे हैं? मैं उसका इंतजार नहीं कर रहा, लेकिन वह रोज घर पर नहीं होती। यह तो बहुत अजीब है। युवराज, सुमहोदया सुबह ही बाहर चली गईं, आपके लिए तोहफा खरीदने। उन्होंने कहा आपके लिए एक सरप्राइज भी होगा। तोहफा खरीदने? मेरे लिए? यह बेवकूफ क्या बकवास कर रहा है? लेकिन क्या वह मेरी इतनी परवाह करती है? गुबीचन, अरे बेवकूफ, यहाँ चुपचाप मस्त हो रहा है। तांग शिंगचे मुसीबत में है। क्या? त्याग कारखाना, जल्दी से उसे बचाने जाओ, एक कदम देर हो गई तो तुम और तांग शिंगचे दोनों इस किताब में फंसकर मर जाओगे। नहीं, पहले मुझे पुलिस को बुलाना है। रुको, नहीं हो सकता। क्यों? शेन साहब, आप मेरी लव स्टोरी उपन्यास नहीं समझते। इसका ग्लिच, अपहरण का दृश्य, कोई बेवकूफ ही पुलिस को बुलाएगा, तुम पुलिस बुलाओगे। लेखक आगे कहानी कैसे लिखेगा? हम खलनायकों को अपने आप बेवकूफ बना देंगे। तुम्हें हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा, वे खुद ही फंस जाएंगे। सच में? चिंता मत करो, मिस तांग के साथ कुछ नहीं होगा। श्रीमती गु, अभी अपने आप को देखो, बिल्कुल भीगी बिल्ली लग रही हो। लियोरुयान, बड़ा खेल खेल रही हो, झूठी मासूम बनना, अपहरणकर्ता बनना। तुम्हारा व्यवसाय काफी व्यापक है, खुद को कैसे याद करोगी? तुम्हारा नकली युवराज गुजुइफेंग कहाँ है? सुमाली, मौत के मुंह में होकर भी इतनी दबंग। चूहे की आत्मा बाहर आ गई। देखो तुम्हारी कितनी औकात है, मुझे अगवा किया सिर्फ इसलिए कि परिवार ने तुम्हें बाहर निकाल दिया था, उस अपमान का बदला लेने के लिए। सुमाली, चूंकि तुम्हारा अंत निकट है, मैं तुम्हें थोड़ा और समय दे रहा हूँ। जब तक गुबेचेन और गुयांचेन वो बूढ़ा जाए, मैं उन्हें अपनी आंखों से तुम्हारी मरते हुए देखने दूंगा। तो तुम लोगों ने मुझे अगवा किया सिर्फ इसलिए, गुबेचेन और प्रधान गु को धमकाने के लिए। तुम्हारी चाल बहुत चालाक है। क्या तुम जानते हो गुबेचेन सबसे ज्यादा नफरत करता है धमकी दिए जाने से। गुजुइफेंग, क्या तुम जीने से तंग आ गए हो? सुमाली, तुम ठीक तो हो ना? भैया, देखो ना मुझे कैसे बांधा गया है, क्या ठीक लग रहा हूँ? गुजुइफेंग, लियोरुयान, जो कुछ भी है मुझ पर आओ, सुमाली को छोड़ दो। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, मैरी को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। क्या गुयांचेन, अब डर लग रहा है? तुम लोगों ने मुझे परेशान किया, तो अब तुम भी सुख से नहीं रहोगे। हाँ, हम सब तुम्हारी वजह से ऐसा करने पर मजबूर हुए हैं। गुयांचेन, तुम्हारे पास इतना पैसा है, हमें थोड़ा सा दे दो, क्या हर्ज है? और तुम गुबेचेन, पहले तुम मेरे लिए इतने अच्छे थे, लेकिन जब से यह कमीनी सुमाली आई है, तुमने मुझे भुला दिया। लियोरुयान, थोड़ा तो समझदारी दिखाओ। अगर तुम्हारे मन में कुछ नहीं होता, गुबेचेन के पास जाकर बार बार मुसीबत खड़ी करते, तो आज ऐसा नहीं होता। गुजुइफेंग, तुमको परिवार के हो ही नहीं, मेरे माता पिता ने तुम पर दया की, इसलिए। चुप रहो, मेरी माँ का नाम मत लो, यहाँ ढोंग मत करो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं गु परिवार के हर व्यक्ति को सबक सिखाऊंगा। गु जुइफेंग, आखिर चाहते क्या हो? तुम मैरी को छोड़ दो, उसे जाने दो। बहुत आसान है। गु समूह मुझे सौंप दो, नहीं तो मैं तुम्हारी गु समूह की बहू का खून कर दूंगा, शादी को अंतिम संस्कार बना दूंगा। गुजुइफेंग, लियोरुयान, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? गुसमूह, तुम लोगों ने कुछ किया ही नहीं। पैसे मांगने में बड़े बेशर्म हो। नमक हरामों को भी तुमसे सीख लेनी चाहिए। मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। गुबेचेन, आगे बढ़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? ये दोनों खलनायक तुम्हारे हाथों ऐसे ही पकड़े गए।
हाय। सच में कुइहुआ ने सही कहा था, बुद्धिमानी बहुत कम है। यह आखिर मतलब क्या है? जल्दी पुलिस को बुलाओ। रुको, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? शेन जी, तुम मैरी सू कहानियों को नहीं समझते। इसमें ऐसे ही मजाक होते हैं, अगवा करने के दृश्य। कौन बेवकूफ पुलिस को बुलाएगा? अगर तुमने पुलिस को बुला लिया तो लेखक आगे कैसे लिखेगा? हम खलनायकों को खुद ही बेवकूफ बना देते हैं। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वे खुद ही मूर्खतापूर्ण तरीके से अंदर घुस जाएंगे। सच में? चिंता मत करो, मिस टैंग को कुछ नहीं होगा। बुद्धि कम कर दी। उनकी बुद्धि अब और नीचे नहीं जा सकती। गु जुएफेंग, लियू रू यान, मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुम अभी भी पछताने को तैयार नहीं हो। अंकल को मुझे अंकल को मत कहो। तुमने मुझे ड्रग दिया। मैंने पुराने रिश्तों को देखते हुए तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन मुझे नहीं लगा था तुम इतने क्रूर हो सकते हो। और मैरी को भी निशाना बनाया। इस बार तुम जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। अंकल को मुझे पता है मैंने गलती की है। आगे मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा। मैं जेल नहीं जाना चाहता। एक बार माफ कर दो, ठीक है? भाई बेईचैन, यह सब कुछ वेफेंग का किया धरा है। उसने मुझे मजबूर किया। हम साथ पड़े हुए हैं। मुझे माफ कर दो। बाकी का रास्ता, जेल तुम्हारे लिए तैयार है। वहां तुम्हारी अच्छी देखभाल होगी। ले जाओ। भाई बेईचैन। गुबेईचेन, हम उपन्यास में आ गए हैं। इतने समय से बदला लेना, ग्रीन टी को उजागर करना, कंपनी को बचाना, अपहरण का संकट, हर बड़ा मंजर देख चुके हैं। अब तो कहानी का अंत नजदीक होना चाहिए। अरे तुम बताओ, कहानी पूरी करो, अंत तक पहुंचो, वास्तविकता में वापस आओ। गु कंपनी ने मुझे जो सगाई के तोहफे दिए हैं, क्या मैं उन्हें वापस ले जा सकती हूँ? इतने सारे बड़े हीरे के छल्ले अरबों के हैं। तुम सपने देख रही हो। तुम इतनी कंजूस हो। कितना हंडसम है। थोड़ी देर में तांग जिंग जी से मिलेंगे। पहला वाक्य क्या कहूं? मिस कैंग, तुम्हें जो देख रही हो उससे संतुष्ट हो? नहीं, बहुत ऑयली है। तरीका बदलो। शेन, जल्दी मेरी मदद करो। मैं पीछे तक नहीं पहुंच पा रही। जल्दी से बांध दो। बेवकूफ। शेन, क्या तुमने जानबूझकर ऐसा किया? क्या तुम मुझे मारकर गिफ्ट मनी हड़पना चाहते हो? मैं बहुत घबरा गया था। 20 साल से कोई रिश्ता नहीं रहा। अचानक एंगेजमेंट, हाथ कांप गया। मैं भी 20 साल से सिंगल हूं। एंगेजमेंट के रीति रिवाज भी नहीं जानती। मैं सबके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। जल्दी मेरे साथ प्रैक्टिस करो। क्या? यह कैसे प्रैक्टिस करेंगे? बेशक रिंग एक्सचेंज से शुरू करो। जल्दी सही तरीके से खड़े हो जाओ। मेरे प्यारे गुबेचिन साहब, क्या आप मुझे यह शाश्वत बंधन की निशानी पहनाएंगे? अरे नहीं। रिंग। फिर बेवकूफ, स्वर का मांस नहीं खाया तो कम से कम स्वर को दौड़ते तो देखा होगा। फिर दूल्हा दुल्हन। बेशक किस करते हैं। फिर किस। हाँ, दूल्हा किस कर सकते हैं। ठीक है। प्रैक्टिस काफी हो गया। सब इंतजार कर रहे हैं। चलो जल्दी चलते हैं। और क्या हुआ? शेन, अगर अभी नहीं गए तो सच में लेट हो जाएगा। पर्याप्त नहीं। क्या पर्याप्त नहीं? अभी प्रैक्टिस का समय पर्याप्त नहीं था। कोई हुआ? वह डायमंड रिंग्स हर एक 10 कैरेट का है। क्या मैं एक ले जा सकती हूँ? नहीं, तुम लोग जाओ। कोई हुआ? यह कहाँ है? मैं वापस आ गई। शेन,
तुम्हारी वजह से। अगर तुमने मेरा क्लाइंट नहीं छीना होता तो मैं कुइहुआ के उपन्यास में कैसे फंस जाती। और इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ती। शेन, तो तुम पहले ही जाग चुके थे। मेरे चेहरे पर किसने पेंटिंग की अनुमति दी? तुम सही कह रही हो। तुम्हें गुस्सा दिलाया। हमने इतना कुछ सांस में झेला है, फिर वापस हकीकत में आए। अब तुम मुझ पर जितना चाहो गुस्सा निकाल सकती हो। छोड़ो यार। मैं बड़ी दिल वाली हूँ, तुम्हें माफ कर दिया। शेन, हम सब वापस आ गए हैं। हाँ, बहुत अच्छा। शेन डिप्टी, तुम्हारा चेहरा। शेन मिंगजियो, तुम्हारी वजह से बचाओ। टैंक बिग बॉस मारने आ रही है। टैंक जी, बस करो। शेन डिप्टी ठीक हो? पता चला वे अभी भी सबको इतने नापसंद करते हैं। टैंक जी और शेन डिप्टी, आज क्या हो गया है? आमतौर पर मिलते ही विश्व युद्ध जैसा नहीं लगता। तेज तर्रार बहस होती है। आज कैसे? इतना अजीब है। उनकी नजरें मिलती हैं। कंपनी में छुपे प्रेमी ऐसे ही होते हैं। टैंक जी, क्या आप अपनी खास लिफ्ट नहीं लेंगी? नहीं लूंगी, ज्योलिन। नापसंद व्यक्ति के सामने हमेशा उसके सामने आना चाहिए ताकि वह दुखी हो। आज मैं यही लिफ्ट लूंगी। तुम अपने काम पर जाओ। टैंक जी ने सही कहा, चलो। शेन डिप्टी, यह कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। आज झगड़ा नहीं हुआ। अजीब बात है। टैंक जी को आए आधा घंटा हो गया, अभी तक गिलास नहीं फेंका। हाँ, आमतौर पर तो। शेन मिंगजियो, क्या तुम पागल हो गए हो? या फिर टैंक जिंगचे, तुम बेवजह झगड़ा कर रही हो। आज इतना शांत क्यों है? तुमने मुझे मारा, मैंने सिर्फ तुम्हारी राय नहीं मानी। योजना बदलने की मुझे मारने की क्या जरूरत थी? बेकार, वे फिर लड़ रहे हैं। भागो, उनके झगड़े में न फंसो। शेन मिंगजियो, तुम रुको। योजना बदलनी ही होगी। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? क्योंकि यहां हमारी कहानी की शुरुआत हुई थी। शेन साहब, यह मीठी मीठी बातें कहाँ सीखी? मैंने कहा था यह तरीका काम नहीं करेगा, पर सबने कहा लड़कियों को यह पसंद आता है। ऐसा मुझे पसंद नहीं, पर तुम कर सकते हो। टैंक साहब, तुम मुझसे भी बेहतर तरीके से लोगों को लुभाते हो। तुम मूर्ख हो। तुम हर वक्त मुझसे जीतना क्यों चाहते हो? मैं नहीं चाहता। तुमसे जीतने से ज्यादा मुझे तुम्हें खोने का डर है। टैंक जिंगचे, असल जिंदगी का शेन मिंगजियो, अब तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहता। क्या तुम मुझे अपना नासमझ अधीनस्थ बना लोगी? तुम्हें रख सकती हूँ, पर मेरी 3 शर्तें हैं। पहली, तनख्वाह मुझे दो। दूसरी, रोज मेरे लिए केक लाना। तीसरी, सिर्फ मुझसे प्यार भरी बातें करना। 1 महीने का ट्रायल, नहीं तो मैं अभी कर सकता हूं। टैंक जिंगचे, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अतीत, भविष्य, वर्तमान, आने वाले हर दिन। मैं कुछ कर सकता हूं।